हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव भूत भवन भोलेनाथ का यह दिव्य और चमत्कारी समय, जिसकी वर्ष पर्यंत भक्तगण भगवान के भक्त प्रतीक्षा करते हैं, वह समय इस वर्ष का आ गया है प्यारे भक्तों। क्योंकि हमें पुनः इस वर्ष भी श्रावण मास प्रतिवर्ष की तरह प्राप्त हो गया है। आने वाली 22 तारीख सोमवार के दिन भगवान शिव का श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें सभी भक्त मिलकर भगवान शिव को पूर्ण भक्तिमय होकर तन्मयता के साथ भगवान शिव की उपासना करते हैं और प्रसन्न करते हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ सब पर प्रसन्न होते हैं और सब पर कृपा करते हैं। परंतु ध्यान दें, इस बार का जो श्रावण मास है वो बड़े ही दुर्लभ योग लेकर अपने साथ में आया है। दुर्लभ योग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कई वर्षों बाद यह योग इस वाले श्रावण मास में बन रहा है। जो 2024 वाला श्रावण मास है, इसमें यह योग बनने जा रहा है। लगभग 72 वर्ष के बाद यह योग पुनः इस 2024 वाले श्रावण मास में आया है। दुर्लभ कैसे है? क्योंकि इस श्रावण मास में यह 72 वर्ष के बाद कोई ऐसा श्रावण है जो श्रावण सोमवार के दिवस से प्रारंभ होकर सोमवार के ही दिन पूर्ण हो रहा है। जो श्रावण का मास है वह सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार तक ही विराम हो रहा है। कुल मिला के लगभग 5 सोमवार इस वाले श्रावण मास में हमें प्राप्त हो रहे हैं। भगवान की भक्ति वैसे तो पूर्ण श्रावण मास में हमें करनी है, परंतु इस श्रावण मास में हमें 5 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं और 5 सोमवारों की तिथि हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि कब कब यह जो श्रावण मास के व्रत हैं यह किन किन तारीखों में, किन किन दिनांकों में पड़ रहे हैं, कौन सी तिथि उस दिन हो सकती है, यह सब बताएंगे। परंतु उससे पहले जो इस श्रावण मास में दिव्य योग बने हैं, अर्थात सारे के सारे योग इन व्रतों में उतर आए हैं, जैसा कि सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ है कि जो भी हम शुभ मनोकामनाएं अपने मन में धारण करते हैं, उन सभी मनोकामनाओं की सर्वार्थ सिद्धि के लिए हमें यह व्रत अवश्य करने हैं पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ। दूसरा है अमृत योग। अमृत योग का अर्थ ये है कि अमृत योग में जो भी हम किसी प्रकार का पूजन, जप, तप इत्यादि, व्रत इत्यादि कुछ भी करते हैं तो वह अनंत गुना बढ़कर हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए इसे अमृत योग भी कहा गया है। एक तो होता है जल पान किया हुआ व्यक्ति और एक होता है अमृत पान किया हुआ व्यक्ति। तो अब सोचिए, तृष्णा के साथ जो प्यास, जल पिपासा थी, जल की प्यास थी, उसके साथ साथ अमृत अगर मिल जाए तो अमृत से वह दिव्य देह काय भी हो जाता है। इसी प्रकार से यह जो अमृत योग है, इस व्रत में जो श्रावण के व्रत हैं, इन व्रतों में पूर्ण रूप से हमें अनंत गुना लाभ प्रदान करने के लिए यह अमृत योग भी है। तीसरा योग है रवि योग। रवि योग आप सबको पता है कि नवग्रहों के राजा हैं भगवान सूर्य नारायण। तो भगवान सूर्य नारायण इन व्रतों में अत्यंत पावरफुल अवस्था में, अर्थात शक्तिमान अवस्था में विराजमान है। तो नवग्रहों के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण और भगवान शिव की भी उपासना हम इन व्रतों में कर सकते हैं। तो विशेष करके नवग्रहों के लिए भी यह श्रावण मास अत्यंत लाभकारी है और सभी भक्तों को बड़े ही प्रेम से इन व्रतों को करना चाहिए। आनंद के साथ हमें भगवान शिव, भगवती माता पार्वती का चिंतन, मनन, निधिध्यासन अवश्य इन व्रतों में करें, ताकि हमारे जितने भी मनोरथ हैं वह सब के सब परिपूर्ण हो पाएं। अब हम बात करते हैं श्रावण मास में किन किन तिथियों पर श्रावण के सोमवार वाले व्रत पड़ रहे हैं। लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, परंतु यहाँ आपको तिथियां सबको बताई जा रही हैं कि 5 सोमवार पड़ेंगे इस श्रावण मास में और इस श्रावण मास में हमें इन व्रतों को अवश्य करना है। आइए हम तिथि जानते हैं। सर्वप्रथम जो व्रत है वह पड़ रहा है 22 तारीख को, अर्थात जिस दिन से यह व्रत
यह मास प्रारंभ हो रहा है उसी दिन हमारा प्रथम सोमवार का व्रत भी है 22 जुलाई को। दूसरा व्रत है 29 जुलाई को द्वितीय सोमवार का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। तृतीय व्रत है 5 तारीख अर्थात 5 अगस्त को हमें यह तृतीय व्रत प्राप्त हो रहा है। चौथा व्रत है 12 अगस्त को और 12 अगस्त को जो व्रत है वह चतुर्थ सोमवार के व्रत के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। पंचम व्रत और इस 2024 के श्रावण का अंतिम व्रत सोमवार का 19 तारीख को अर्थात 19 अगस्त को हमें प्राप्त हो रहा है और इसीलिए 72 वर्षों के बाद यह योग बना है कि सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार में ही यह व्रत पूर्ण हो रहे हैं सोमवार श्रावण मास के। और श्रावण मास के 22 तारीख से प्रारंभ होकर 19 तारीख सोमवार तक यह दिव्य काल हमारे लिए प्राप्त है। सभी भक्तगण बड़े ही भाव से भगवान शिव की आराधना करें। जो भी हमारे मन में मनोकामनाएं हैं आप उनको अवश्य पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की उपासना करें। हर हर महादेव, जय नारायण, गोविंद माधव, हरिओम नारायण। सबका कल्याण हो और कृपा करके इस चैनल को भी आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की बातें इस चैनल पर आप सभी लोगों को भगवत संबंधी बातें आप लोगों को बताई जाती हैं। आप लोग इस चैनल को बढ़ाएं। आप ही का यह चैनल है, आप ही लोगों की सेवा के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए यह कार्य उठाया गया है, कार्य अपने हाथ में लिया गया है। तो धन्यवाद। सीताराम, जय नारायण, गोविंद माधव।